जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी भी अच्छे से मन लगा के कर रहे होंगे। हम लोग पढ़ रहे हैं इस समय कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, जहां पर ओवरव्यू हो चुका है। कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम भी हम लोग कर चुके हैं। अगर वो वीडियोस आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए कॉस्ट अकाउंटिंग के, और उन वीडियोस के साथ में और भी बहुत सारे वीडियोस हैं। कंप्लीट बुक हमें ख़त्म करनी है साथ में मिल करके, तो उन वीडियोस को आप वहाँ देख सकते हैं। हमारे साथ पढ़ते हुए आपको अलग से कहीं पर पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। सारी चीज़ें आपको इजीली कॉन्सेप्ट के साथ में प्रोवाइड करने का हम आपको प्रॉमिस करते हैं। बस एक प्रॉमिस आपसे चाहते हैं, आपका डेडिकेशन, और साथ ही साथ आपके कमेंट, पॉजिटिव और निगेटिव, ताकि मुझे ये पता चल सके कि मेरे प्रयास कितने सार्थक हो रहे हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड पहला प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, और सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट करेंगे, वर्क इन प्रोग्रेस नहीं, बैलेंस शीट नहीं। सिंपल क्वेश्चन, ताकि चीजें पहले धीरे धीरे समझ में आए। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंटिंग इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड एक क्वेश्चन करना है आज। क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन क्या है, स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा, और क्वेश्चन का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल कॉमर्स विद वेद पे मिल जाएगा। इंफॉर्मेशन है, फ्रॉम द फॉलोइंग वाज द एक्सपेंडिचर ऑन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ ₹15 lakhs फॉर द erection of river bridge commenced in June 2003. Materials 120,000, wage 164,400, plant 20,000, general expense 8,600. Cash received on account of 31st December 2003 amount to rupees 2,40,000, being the 80% of work certified. The value of material in hand on 31st December 2003 was rupees 10,000. Prepare contract account showing the position at the end of the year and the proportion of a profit which might reasonable be taken to the credit of profit and loss account after allowing 10% depreciation on plant. 10%, not कि 10% पर एनम। 10% मैंने आपको बताया था ना फर्स्ट वीडियो में, 10% और 10% पर एनम में क्या अंतर है। जब देखो ये ऐसे पॉइंट्स को ही आप क्या करें, पढ़ते पढ़ते आपके दिमाग में स्ट्राइक होना चाहिए, अरे ये आ गया, ये करेंगे। इस तरीके की तैयारी होनी चाहिए। चलो देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जब हम लोग, तो डेबिट साइड में टू मटेरियल्स कितना है 120,000, टू वेज 164,400, 164,400, प्लांट 20,000, जर्नल एक्सपेंसेस 8,600। सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल। कैश रिसीव्ड 24,000, 80% ऑफ वर्क सर्टिफाइड। तो देखो वर्क सर्टिफाइड बराबर 2,40,000, जो की वैल्यू हमको दी गई वो 80% की वैल्यू है, और मुझको कितना चाहिए 100%। वर्क सर्टिफाइड तो 100% है, उसका 80% पेमेंट है। इसका मतलब है कि 8 या 24, 3 लाख रुपए का वर्क सर्टिफाइड हो गया है। वर्क अनसर्टिफाइड क्वेश्चन के अंदर दिया नहीं गया है। दो तरीके से लिख सकते हैं। पहला तरीका है बाय वर्क इन प्रोग्रेस, उसके अंदर ये सारे पॉइंट आप डाल दो, ओके। दूसरा तरीका है अलग अलग ही सबको लिख दो। जो बेहतर तरीका है वो वर्क इन प्रोग्रेस का लिखने का है। कैसे? बाय वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस में क्या क्या है? एक है वर्क सर्टिफाइड, कितना 3 लाख रुपए का। वर्क अनसर्टिफाइड है नहीं, मटेरियल इन हैंड, मटेरियल इन हैंड 10,000 रुपए दिया गया है। प्लांट एट साइट, देखो आपने प्लांट इशू कितना किया था, 20,000 का प्लांट इशू किया था। डेप्रिसिएशन के लिए क्या कहा कि सीधा 10% लगाओ। क्या कहा? 10% डेप्रिसिएशन है, पर एनम नहीं कहा। इस वजह से जो डेप लगेगी वो सीधा 10% की लगेगी, मतलब 2,000 रुपए का सीधा डेप्रिसिएशन काट देंगे।
महीने पे ध्यान नहीं देंगे, नहीं तो जून में शुरू हुआ, दिसंबर में खत्म हुआ, 6 महीने लगा, हम 2000 नहीं 1000 लगाते। लेकिन हम टाइम पर ध्यान ही नहीं देंगे क्योंकि परसेंटेज के साथ में पर एनम नहीं लिखा गया। तो प्लांट कितना है, 18,000 रुपए का है हाथ में, 3,28,000 ये हो गया। आप कैसे लिख सकते थे, बाय वर्क सर्टिफाइड, बाय वर्क अनसर्टिफाइड, बाय मटेरियल इन हैंड, बाय प्लांट एट साइट, अलग अलग। पहला क्वेश्चन इस तरीके से बता रहा हूं, दूसरा उस तरीके से भी बता दूंगा। एक्चुअली प्रॉपर एंट्री होती है इसके लिए। क्या एंट्री होती है, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट डेबिट टू मटेरियल्स इश्यूड, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट डेबिट टू वेज, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट डेबिट टू प्लांट, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट डेबिट टू जर्नल एक्सपेंस। अकाउंटिंग रूल के अकॉर्डिंग इसलिए ये डेबिट पोस्ट हुए। वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट डेबिट टू कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, इसलिए क्रेडिट में बाय वर्क इन प्रोग्रेस। बात क्लियर है? इस वजह से ऐसे लिखना चाहिए। लिखने को आप अलग अलग भी लिख दें तो वो गलत नहीं माना जाएगा, लेकिन वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट में आप किस बिहाफ पर उसको ट्रांसफर कर रहे हैं ये आप बताने में सक्षम नहीं होंगे, इस वजह से ऐसे लिखना चाहिए इसको। चलो, सारी इंफॉर्मेशन मुझे लगता है मैंने नोट आउट कर ली है, अब कोई बची नहीं है। तो क्या करते हैं, क्रेडिट का टोटल करते हैं। क्रेडिट का टोटल कर लिया मैंने, कितना, 3,28,000। बैलेंस निकालो, 6 4 10 0 0 0 आ गया, 8 4 12 1 13 5 18 हो गया, 6 2 8 2 10 1 11 1 12 हो गया, 1 1 2 1 3 हो गया, 15,000 आया टू बैलेंस सीडी बाई बैलेंस 15,000। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है 15 लाख, कितना है, 15 लाख, इसका 1/4 निकाल लो, 4 3 12, 4 7 28, 4 5 20, कितना, 375। 1/4 अगर निकालें तो कितना आता है, 375 आता है। 1/4 कितना आता है, 375। वर्क सर्टिफाइड कितना, 3 लाख, लेस देन 1/4 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, लेस देन 1/4 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का 1/4 है 375, जबकि मेरा वर्क सर्टिफाइड है 3 लाख। और इस कंडीशन में कोई भी प्रॉफिट में ट्रांसफर नहीं करते, पूरा का पूरा बैलेंस कहां ट्रांसफर करते हैं, टू वर्क इन प्रोग्रेस, कितना, 15,000। ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बन गया। क्लियर? आज ना तो बात करेंगे वर्क इन प्रोग्रेस की, ना बात करेंगे बैलेंस शीट की। पहला क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन उसके अंदर ये भी करेंगे, वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट भी बनाएंगे और बैलेंस शीट में उसको कैसे दिखाया जाता है ये भी बताएंगे। उम्मीद है ये चीज आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लें और खटाखट शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ में। मिलेंगे अगले वीडियो में एक और बेहतरीन क्वेश्चन जिसमें तीनों फॉर्मेट देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।